अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक इन एमडीकेट प्रिपरेशन। आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए 25 एमसीक्यूज का मिनी टेस्ट। आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की, साल भर हार्ड वर्क किया, लेकिन आज पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो आपने जो इस वीडियो को पूरा देखना है और मैं चलूंगा अपनी रफ्तार से। तो आपने जो है वीडियो को स्टॉप करके अपने आंसर नोट करने हैं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 में से आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए। लेकिन मानिए अगर आपके आज 90% एमसीक्यूज सही हो जाते हैं तो एमडीकेट के रियल टेस्ट में 26 अक्टूबर को भी आपके 90+% ले सकते हैं, क्योंकि आज का टेस्ट बिल्कुल एमडीकेट लेवल पर बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, इन हाइडी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स अ डोमिनेंट allele, what happens to the recessive allele frequency? ऑप्शन ए इंक्रीज ओवर टाइम, ऑप्शन बी डिक्रीज ओवर टाइम, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर ऑप्शन डी डबल्स इमीडिएटली। The right answer is ऑप्शन बी, बिकॉज हाइडी-वेनबर्ग में जब नेचुरल सिलेक्शन डोमिनेंट अलील को फेवर करता है तो रिसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ कम होता है, क्योंकि वो जीन पूल में ग्रेजुअली घट जाता है। एमसीक्यू नंबर 2 है, इन C4 प्लांट्स CO2 is fixed by PEP carboxylic in mesophyll cells before reaching bundle sheet. If rubisco is inactive, which molecule accumulates? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी राइबोलोज बिस्फॉस्फेट, या फिर ऑप्शन डी मेलेट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज जब रूबिस्को इनएक्टिव होता है तो बंडल शीट में CO2 प्रोसेस नहीं होता, इसलिए मीजोफिल से CO2 कैरी करने वाला मेलेट मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 3 है, इफ अ म्यूटेशन डिलेज इन एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स इन न्यूरॉन्स, हाउ डज दिस इंपैक्ट द रिफ्रैक्टरी पीरियड? ऑप्शन ए बिकम्स शॉर्टर, ऑप्शन बी बिकम्स लॉन्गर, ऑप्शन सी स्टेज सेम, या फिर ऑप्शन डी डिसअपीयर्स इंटायरली। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज अगर म्यूटेशन से सोडियम चैनल्स की इनएक्टिवेशन लेट होती है तो न्यूरॉन को दोबारा फायर होने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए रिफ्रैक्टरी पीरियड लंबा हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 4 है, इन CRISPR केस 9, इफ द PAM sequence on target DNA is altered, what prevents the enzyme from functioning? ऑप्शन ए लॉस ऑफ गाइड RNA, ऑप्शन बी इंक्रीज क्लीवेज रेट, ऑप्शन सी इनएबिलिटी टू बाइंड DNA, या फिर ऑप्शन डी इनहैंस्ड स्पेसिफिसिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज PAM सीक्वेंस केस 9 के लिए DNA को पहचानने और बाइंड करने के लिए जरूरी है। अगर ये चेंज हो जाए तो एंजाइम बाइंड नहीं कर सकता और काम नहीं करता। एमसीक्यू नंबर 5 है, आफ्टर अ फॉरेस्ट फायर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनरिच द सॉइल, व्हिच स्टेज ऑफ सक्सेशन अपीयर्स फर्स्ट? ऑप्शन ए मैच्योरिटी ग्रोथ, ऑप्शन बी लिचिन कवरेज, ऑप्शन सी शर्ब एस्टेब्लिशमेंट, या फिर ऑप्शन डी पायनियर हर्बेशियस प्लांट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज फॉरेस्ट फायर के बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, जिससे तेजी से उगने वाले पायनियर हर्बेशियस प्लांट्स पहले स्टेज में आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 है, ड्यूरिंग टी सेल एक्टिवेशन इफ CD28 co-stimulation is blocked, what is the outcome for the naive T cell? ऑप्शन ए proliferates rapidly, ऑप्शन बी enters an energetic state, ऑप्शन सी forms memory cells, या फिर ऑप्शन डी release cytokines। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज अगर CD28 को स्टिमुलेशन ब्लॉक हो जाए तो नैव टी सेल्स फुली एक्टिव नहीं होता और एनर्जिक स्टेट में चला जाता है ताकि ओवर रिएक्शन ना हो। एमसीक्यू नंबर 7 है, इन अ प्लांट विदाउट AB रिसेप्टर्स, हाउ डू गार्ड सेल्स बिहेव अंडर वाटर स्ट्रेस रिगार्डिंग स्टोमेटल क्लोजर? ऑप्शन ए स्टे ओपन, ऑप्शन बी क्लोज टाइटली, ऑप्शन सी स्वेल अप, या फिर ऑप्शन डी श्रिंक क्विकली। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज बिना AB रिसेप्टर्स के गार्ड सेल्स वाटर स्ट्रेस के सिग्नल्स को रेस्पॉन्ड नहीं करते, इसलिए स्टोमा बंद होने के बजाय खुले रहते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 है, इफ एन इंट्रॉन इज retained during splicing of a tumor suppressor gene, what effect might this have on protein function? ऑप्शन ए improves function, ऑप्शन बी produces a truncated protein, ऑप्शन सी enhance expression, या फिर ऑप्शन डी maintains normal activity। बिकॉज अगर splicing के दौरान इंट्रॉन रिटेन हो जाए ट्यूमर सुपरेसर जीन का प्रोटीन सीक्वेंस डिस्टर्ब होता है, जिससे छोटा और अक्सर नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनता है जो कैंसर का सबब बन सकता है। एमसीक्यू नंबर 9 है, इन फिश गिल्स इफ ब्लड फ्लो डायरेक्शन मैचेस वाटर फ्लो, हाउ डज दिस अफेक्ट ऑक्सीजन अपटेक एफिशिएंसी? ऑप्शन ए इंक्रीज significantly, ऑप्शन बी remains optimal, ऑप्शन सी decrease due to gradient loss, या फिर ऑप्शन डी improves with pressure। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज अगर ब्लड और वाटर का फ्लो सेम डायरेक्शन में हो तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का डिफरेंस कम हो जाता है, जिससे गिल्स ऑक्सीजन एफिशिएंसी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। एमसीक्यू नंबर 10 है, इन HIV if integrase inhibitors are applied after viral entry, which step is blocked in the life cycle? ऑप्शन है DNA integration into host, ऑप्शन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी वायरल अनकोटिंग, या फिर ऑप्शन डी असेंबली ऑफ न्यू वायरस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज इंटीग्रेज इनहिबिटर्स वायरल एंट्री के बाद वायरस के DNA को होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट होने से रोक देते हैं, जिससे इन्फेक्शन का प्रोसेस रुक जाता है। एमसीक्यू नंबर 11 है, इन गिरगनार्ड रिएक्शन विथ एसिमेट्रिकल केटोन अ रेसमिक मिक्सचर फॉर्म्स ड्यू टू द कार्बोनिल स्ट्रक्चर, व्हाट कॉजेस दिस आउटकम? ऑप्शन ए कायरल सेंटर फॉर्मेशन, ऑप्शन बी स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ऑप्शन सी प्लेनर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, या फिर ऑप्शन डी एसिमेट्रिक रिएजेंट।
एजेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज कार्बोनिल का फ्लैट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफिल को दोनों साइड से बराबर अटैक करने देता है, जिससे रेसमिक मिक्सचर बन जाता है जो इन एंटीमर्स का कंबाइनेशन होता है। एमसीक्यू नंबर 12 है, इन डैनियल सेल इफ जिंक आयन कंसंट्रेशन राइज व्हाइल कॉपर आयन स्टेज कांस्टेंट, हाउ डज द सेल पोटेंशियल रेस्पॉन्ड? ऑप्शन ए इंक्रीज स्लाइटली, ऑप्शन बी डिक्रीज स्लाइटली, ऑप्शन सी स्टेज सेम, या फिर ऑप्शन डी टर्न्स नेगेटिव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज अगर जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए और कॉपर आयन कांस्टेंट रहे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है और सेल का पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस की तरफ जाता है। एमसीक्यू नंबर 13 है, व्हेन CONH36 होल पावर 3 प्लस डायमैग्नेटिक चेंज टू COCl6 होल पावर 3 माइनस पैरामैग्नेटिक ड्यू टू लिगेंड स्वैप, व्हाट ड्राइव्स दिस चेंज? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड लिगेंड्स, ऑप्शन बी इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग लॉस, या फिर ऑप्शन डी लिगेंड स्टेबलाइजेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड NH3 से वीक फील्ड Cl लिगेंड तक स्विच होने से इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाते हैं, जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का सबब बनता है। एमसीक्यू नंबर 14 है, फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन 2SO4 प्लस O2 2SO3 इफ टेम्परेचर इंक्रीज, हाउ डज इक्विलिब्रियम शिफ्ट? ऑप्शन ए टुवर्ड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, ऑप्शन सी नो शिफ्ट अकर्स, या फिर ऑप्शन डी टुवर्ड रिएक्टेंट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक डायरेक्शन रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होता है ताकि एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब हो सके। एमसीक्यू नंबर 15 है, titrating a weak acid with a strong base, if the acid's pK is 4.7, what is the expected pH at equivalence? ऑप्शन ए exactly 7, ऑप्शन बी greater than 7, ऑप्शन सी less than 7, या फिर ऑप्शन डी equal to pK। The right answer is ऑप्शन बी, बिकॉज वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस पानी के साथ रिएक्ट करता है, जिससे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH 7 से ज्यादा हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 69, नायलॉन 6 synthesis by condensation, what by products removal pushes the reaction forward? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज कंडेंसेशन रिएक्शन में पानी निकालने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, जो नायलॉन 6 पॉलीमर ज्यादा बनाने में मदद देता है। एमसीक्यू नंबर 79, H2 पॉजिटिव, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, व्हाट हैपेंस टू बॉन्ड स्टेबिलिटी? ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी स्टेज सेम, या फिर ऑप्शन डी ब्रेक्स इंस्टेंटली। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है तो H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का बॉन्ड वीक हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 89, स्पेशल रिलेटिविटी, अ मंथ्स लाइफ टाइम सीम्स लॉन्गर फ्रॉम अर्थ ड्यू टू इट्स हाई स्पीड, व्हाट अलाउज इट टू रीच द सरफेस? ऑप्शन ए मास इंक्रीज, ऑप्शन बी लेंथ एक्सपेंशन, ऑप्शन सी टाइम डिलेशन, या फिर ऑप्शन डी एनर्जी बूस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज टाइम डिलेशन की वजह से मून का लाइफ टाइम अर्थ के फ्रेम में लंबा लगता है, जिससे वो सरफेस तक पहुंच सकता है। एमसीक्यू नंबर 99, सोलेनॉइड विथ अ फेरोमैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ्स ड्यू टू द कोर्स प्रॉपर्टी, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए हाई रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी हाई परमिएबिलिटी, ऑप्शन सी लो करंट, या फिर ऑप्शन डी फ्यूअर टर्न्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज हाई परमिएबिलिटी से कोर मैग्नेटिक लाइंस को बेहतर कंडक्ट करता है, जिससे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 28, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ वन स्लिट हैज पोलराइजर एट 90 डिग्री टू अदर, व्हाट हैपेंस टू द इंटरफेरेंस पैटर्न? ऑप्शन ए बिकम्स ब्राइटर, ऑप्शन बी वाइडन्स सिग्निफिकेंटली, ऑप्शन सी शिफ्ट टू सिंगल पैटर्न, या फिर ऑप्शन डी वैनिश कंप्लीटली। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज 90 के एंगल पर पोलराइजर लाइट की कोहेरेंस को खत्म कर देते हैं, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न कंप्लीटली गायब हो जाता है। MCQ number 21 है, for a projectile launched at an angle, the maximum height occurs when vertical motion stop. What primary determines this? ऑप्शन ए लॉन्च एंगल, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल स्पीड, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल पुल, या फिर ऑप्शन डी एयर इफेक्ट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल वर्टिकल मोशन को 0 तक स्लो करता है, जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट को डिटरमाइन करता है। एमसीक्यू नंबर 22 है, अल्फा डिके ऑफ 238 U to 234th, if alpha particle carries most energy, what factor governs this? ऑप्शन ए मास डिफरेंस, ऑप्शन बी न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन सी डिके स्पीड, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज अल्फा पार्टिकल का छोटा मास डॉटर न्यूक्लियस के मुकाबले में ज्यादा डिके एनर्जी कैरी करने देता है। एमसीक्यू नंबर 23 है, द पॉलिसी वाज वाइडली एक्सेप्टेड बट इट्स सपोर्ट ड्रॉप्ड प्रिसिपिटसली आफ्टर स्कैंडल, व्हाट डज प्रिसिपिटसली मीन? ऑप्शन ए स्लो, ऑप्शन बी प्रेडिक्टेबली, ऑप्शन सी ग्रेजुअली, या फिर ऑप्शन डी सडनली। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज प्रिसिपिटसली का मतलब है कि एकदम से या तेजी से नीचे गिरना। ये वर्ड शो करता है कि स्कैंडल के बाद पॉलिसी सपोर्ट सडनली बहुत कम हो गया। एमसीक्यू नंबर 24 है, द एनालिसिस वाज कंडक्टेड विथ मेटिकुलस अटेंशन yet error persisted, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस? ऑप्शन ए केयरफुल, ऑप्शन बी केयरलेस, ऑप्शन सी प्रिसाइज, या फिर
फिर ऑप्शन डी थोरो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज मेटिकुलस का मतलब है बहुत केयरफुल या डिटेल्ड काम करना। इसका अपोजिट है केयरलेस, जो कि मतलब है लापरवाह या बेध्यानी से काम करना। एमसीक्यू नंबर 25 है, ऑल डॉक्टर्स आर ईदर सर्जन्स आर फिजिशियंस, नो सर्जन्स आर पेडियाट्रिशियंस, सम फिजिशियंस आर पेडियाट्रिशियंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ऑप्शन ए ऑल पेडियाट्रिशियंस आर फिजिशियंस, ऑप्शन बी सम डॉक्टर्स आर नॉट पेडियाट्रिशियंस, ऑप्शन सी नो फिजिशियंस आर सर्जन्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल सर्जन्स आर डॉक्टर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज सब डॉक्टर या तो सर्जन्स हैं या फिजिशियंस है। कोई सर्जन पेडियाट्रिशियंस नहीं है और कुछ फिजिशियंस पेडियाट्रिशियंस हैं, इसलिए सब पेडियाट्रिशियंस फिजिशियंस ही होंगे, क्योंकि सर्जन नहीं हो सकते। तो इसलिए ऑप्शन ए 100% करेक्ट है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का मिनी टेस्ट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और देखते हैं कि आज कितने स्टूडेंट्स पानी में हैं। तो आपने कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि 25 में से आपने कितने आंसर करेक्ट किए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या फिर नई मिनी टेस्ट के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि एक और मिनी टेस्ट हो तो कमेंट में आपने जरूर बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।